बहुत सारी प्रेरणादायक स्टोरीज हैं। अगर किसी के जीवन में कोई मुश्किल समय चल रहा हो तो उनको ये किताब ज़रूर पढ़नी चाहिए। तो पहले तो ये एक सेल्फ हेल्प बुक है। दूसरी बात, ये एक बुक एक विकसित भारत के बारे में है। प्रधानमंत्री जो हैं वो हमें यूनाइट कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने जो ये विकसित भारत का स्लोगन दिया है, ये एक सेक्युलर स्लोगन है। इसमें कोई हिंदू मुस्लिम की बात ही नहीं है। विनर वो है जो कहता है कि नहीं, मैं करूंगा या मैं करूंगी। ये एटीट्यूड के बारे में ये किताब। कोई भी सोशल ग्रुप जिसको लग रहा हो कि हम एक मुश्किल समय से गुजर रहे हैं, उनको मुझे लगता है कश्मीरी पंडितों से प्रेरणा लेनी चाहिए। रोल मॉडल और जी। इसके लिए नीचे जो लिखा हुआ इंस्पायरिंग स्टोरीज ऑफ इंडियन मुस्लिम अचीवर्स, इसके बारे में पहले आपसे जानना चाहिए। देखिए, ये एक मल्टीफेसेटेड बुक है, यानी आप इसको एक एज अ सेल्फ हेल्प बुक भी पढ़ सकते हैं, जिसमें बहुत सारी प्रेरणादायक स्टोरीज हैं। अगर किसी के जीवन में कोई मुश्किल समय चल रहा हो तो उनको ये किताब ज़रूर पढ़नी चाहिए, ताकि उनको पता चले कि कोई भी जो अचीवर है वो एक दिन में अचीवर नहीं बन जाता। बहुत सारा फेलियर, बहुत सारे सेटबैक्स फेस करने पड़ते हैं और उसके बाद जो है, उसके बाद जाके आप उभरते हैं उससे। तो पहले तो ये एक सेल्फ हेल्प बुक है। दूसरी बात, ये एक बुक एक विकसित भारत के बारे में है कि किस तरह से अगर जो 20 करोड़ मुसलमान हैं वो किस तरह से विकसित भारत का हिस्सा ऑलरेडी है और किस तरह से बन सकते हैं, और कौन सी वो चीज़ें हमें करनी पड़ेंगी, कौन सा एटीट्यूड जो इंडिया फर्स्ट एक एटीट्यूड है, नेशन फर्स्ट एटीट्यूड है, उसको अपने आप में इम्बाइब करना पड़ेगा, ना सिर्फ हमें बट हिंदूज को, सभी कम्युनिटीज़ को। तब जाके भारत विकसित बनेगा। कौन से रोल मॉडल्स हैं जिनका आपने जिक्र किया? अगर आप हुमा कुरैशी जी, वो भी फिल्म से जुड़ी हुई है, लेकिन सानिया मिर्जा जो एक वर्ल्ड नंबर 1 रह चुकी है टेनिस में। फिर शम्स आलम मेरे अपने फेवरेट हैं, क्योंकि वो एक डिसेबल्ड एथलीट हैं, वो पैरा स्विमर हैं, और उन्होंने वो वर्ल्ड रिकॉर्ड पे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए जा रहे हैं और भारत का नाम रोशन किए जा रहे हैं। वो जब भी जैसे आइसलैंड में वो भी गए तो उन्होंने 6 मेडल जीते भारत के लिए। तो इस तरह के लोगों की तो चर्चा ही नहीं होती, जैसे निगार शाह जी हैं इसमें। अच्छा, इसमें बहुत अच्छा जेंडर बैलेंस भी है, बहुत सारी महिलाएं भी हैं, तो आप समझ लीजिए इक्वल जेंडर बैलेंस है, जो आप अक्सर नहीं देखते हैं। जैसे मुसलमानों का कोई भी फोरम होगा, कोई भी डिस्कशन होगा, वहाँ पे आप इस तरह का जेंडर बैलेंस नहीं देखेंगे। तो मेरी किताब, आई एम वेरी प्राउड कि इसमें जो है मुस्लिम महिलाओं का भी पूरा कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो इसरो में स्पेस साइंटिस्ट है महिलाएं, कोई पॉलिसी एनालिस्ट है, तो उन्होंने अपनी टिप्पणी दी है कि किस तरह से विकसित भारत बनेगा, और अपने फील्ड के हिसाब से उन्होंने बीच में प्रधानमंत्री का भी जिक्र है जरूर। और मौजूदा जो हालात जिस तरह से आप देखते हैं, हम देश की नहीं वर्ल्ड की ही बात अगर करें, तो आप इस पूरे सिनेरियो को अगर मुस्लिम पर्सपेक्टिव के हिसाब से देखें जी, तो आप क्या सोचते हैं? और साथ में क्योंकि प्रधानमंत्री का भी जिक्र आया जी, क्योंकि प्रधानमंत्री जो हैं वो हमें यूनाइट कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने जो ये विकसित भारत का स्लोगन दिया है, ये एक सेक्युलर स्लोगन है। इसमें कोई हिंदू मुस्लिम की बात ही नहीं है। अगर विकसित भारत जो है बनेगा, पहले तो उसमें सबका फायदा होगा और उसमें सबका कंट्रीब्यूशन भी होगा। तो जो वो बात करते हैं कि सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास, ये प्रयास वाला जो वर्ड है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको हमें भूलना नहीं चाहिए। तो इसमें सबका एफर्ट लगेगा। अब हमें सिर्फ ये नहीं पूछना है कि हिंदुस्तान हमें क्या दे रहा है, हमें एज अ मुस्लिम या एज अ यंग पर्सन, एज एनी यंग इंडियन, हमें पूछना है कि हम अपने मुल्क को किस तरह से आगे बढ़ा सकते हैं। और इन रोल मॉडल्स ने बात की, जैसे रहमान साहब हैं, उन्होंने अपने ऐसे में लिखा है कि आपको वो चीज़ ढूंढनी है जो नहीं की जा रही है। फॉर एग्जाम्पल, आज अगर आपको लगेगा कि इस तरह की कोई किताब है जो होनी चाहिए, आपको लग रहा है वो नहीं है, तो आप लिखो। आप ये मत पूछो कि ये क्यों नहीं हो रहा। तो उन्होंने भी इसी तरीके से, जैसे रहमान साहब को आप जानते हैं, उनको 7 नेशनल म्यूजिक अवार्ड मिले हैं। उन्होंने भारत का नाम कितना ऊंचा किया है विश्व के स्टेज पे, तो वो उसमें ये बयान करते हैं कि उनकी क्या भावना थी। उनकी भावना ये थी कि वो भारत को टॉप पे देखें, और उन्होंने पहले तो ये स्टार्ट किया पूछना कि ये क्यों नहीं हो रहा, ये चीज़ क्यों नहीं हो रही, वो चीज़ क्यों नहीं हो रही। लेकिन विनर वैसे नहीं बनते। विनर वो है जो कहता है कि नहीं, मैं करूंगा या मैं करूंगी। ये एटीट्यूड के बारे में ये किताब है।
हमने देखा कि पूर्व में एक फिल्म भी आई कश्मीरी पंडितों को लेकर, काफी हाँ जी, हाँ जी। चर्चा में भी रही वो। हाँ। आपने भी कई बार कश्मीर को लेकर जिक्र किया है, क्योंकि हाँ आप जी, वहीं से आते हैं। हाँ जी। और साथ साथ अभी जो हालिया बात हाँ करें, जी। तो स्ट्रीट फूड की उसमें एक मांग जो है आप सुन रहे होंगे, हाँ जी। वो जो अब नई गवर्नमेंट वहाँ पर फॉर्म हुई है, हाँ जी। नई गवर्नमेंट भी फॉर्म हुई है, तो ये सभी इश्यूज पर आप क्या प्रतिक्रिया इस समय देना चाहेंगे, अभी जो सब चल रहा है सिनेरियो? मैं आपके प्रश्न का थोड़ा सा जो है एक डिफरेंट उत्तर एज एन ऑथर दूंगी। देखिए, वन बुक दैट हैज नॉट बीन रिटन येट इज अबाउट कश्मीरी पंडित रोल मॉडल्स, कि किस तरह से उन्होंने, जिनसे सब कुछ छीना गया, जिनसे उनकी संपत्ति, उनका घर बार, उनका सोशल कैपिटल, सब कुछ, रिश्तेदार सब छिन गए, उन्होंने किस तरह से रिबिल्ड किया अपनी लाइफ्स को। मुझे लगता है कि उस पे, ये तो हम देखते हैं, एक्सोडस के बारे में तो हमने मूवी देखी, लेकिन एक मूवी जो हमने नहीं देखी वो ये है कि उन्होंने की, या एक ऐसी किताब जो हमने नहीं देखी आज तक, जो कि ओवरड्यू है, कि उन्होंने किस तरह से खुद को रिबिल्ड किया। मुझे लगता है वो एक प्रेरणा है सभी सोशल ग्रुप्स के लिए, नॉट जस्ट मुस्लिम्स। कोई भी सोशल ग्रुप जिसको लग रहा हो कि हम एक मुश्किल समय से गुजर रहे हैं, उनको मुझे लगता है कश्मीरी पंडितों से प्रेरणा लेनी चाहिए।